संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों नमस्कार, ये कहानी है रुड़की हरिद्वार निवासी श्री बाबूराम जी की, जो आर्मी में कैप्टन से रिटायर्ड हो चुके हैं,
लेकिन ज्ञान और परमात्मा की चाहत में साधु संतों की संगत और अनेकों गुरुओं के प्रवचन भी सुने, मगर जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। फिर अचानक ही किसी जगह जाते हुए ट्रेन में एक आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इसे तो परमात्मा की कृपा ही कहेंगे, जो परमात्मा ने इनकी ज्ञान की चाहत पूरी कर दी। उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ ली और उसमें जो भी नियम लिखे थे उनके अनुसार उन्होंने नाम उपदेश लेकर सतभक्ति की, जिससे उनको शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होने लगे। दर्शकों, तो आइए जानते हैं कि बाबू राम जी को वो कौन परम संत मिले जिनकी शरण में जाने से सर्व सुख प्राप्त होने लगे और हर तलाश पूरी होने लगी। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी श्री बाबू राम जी की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? जी बाबूराम। बाबूराम जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुड़की से तहसील से हूँ जी। बाबूराम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2017 में लिया जी। बाबूराम जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं फौज में था, पहले फौज से रिटायर हुआ। 32 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ हूँ 2014 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लेफ्टिनेंट मेजर के पद से रिटायर्ड हैं, आप सेना में अधिकारी रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण रहा? और मुझे जो है एक सच्चे गुरु की तलाश थी। तो सर जी, जैसा मैं फौज में था, फौज में होने के नाते मेरे जो है पोस्टिंग भी होते रहे। जैसा कि गुजरात में रहा हूँ, मैं जोधपुर में रहा हूँ, राजस्थान JNK में रहा हूँ, लेह लद्दाख और महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि फौज में तो जगह जगह पे भेजते हैं। लेकिन एक चाहत थी पूर्ण सतगुरु की, क्योंकि सुना था कि पूर्ण गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। पर मुझे जो है इस चाहत को पूरा करने के लिए फौज में होने के नाते इतना समय भी नहीं मिल पाया। पर एक टीवी जो है माध्यम था, टीवी पर मैं सत्संग सुना करता था, प्रवचन सुना करता था। जैसे जैसे जैसा सुधांशु जी महाराज हो गए, देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, इसके साथ साथ जो है सतपाल जी महाराज हो गए, इनके सबके में जो है ये आसाराम जी हो गए, सबके ये जो है आधा घंटा जो है प्रवचन करते थे और 20 मिनट जो है जनता को नचाते थे, क्योंकि इनके पास साजबाज बड़ा तगड़ा होता है, इनके तो ड्रामे ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साथ साथ जो है नगली वाले का नाम सुना था। नगली वाले के उसमें जब जैसे ही मैं रिटायर होकर के आया, क्योंकि काम तो थोड़ा कम हो गया, फिर मेरे ललक तो वही थी पूर्ण सतगुरु की। मैं नगली वाले के भजन कीर्तनों में जाने लगा जी। वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर आवाज़ मालिक ने बहुत अच्छी दी हुई थी और इम्प्रेशन भी था। मैं माइक लेकर के और मुझे चुनरी उड़ा देते थे और मैं नाचता था, गाता था और भजन कीर्तन करता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरे परमात्मा ने जो है, मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे सतगुरु मिले। वो कैसे मिले? एक बार रुड़की के अंदर जो है सत्संग चल रहा था, सत्संग होना था, जैसा इतवार को सत्संग था। एक जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर पर आए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इतवार को हमारे पास जरूर आना, आप तो बहुत जगह जाते हो। वो कहने लगे आप हमारे सत्संग में जरूर आइयो। तो अब मैं जब उन्होंने मुझे बोला इस तरीके से, मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखा मैंने, बहुत ही बड़े आराम से सारे भक्त बोलते हैं वो। अभी तो मुझे भी पता लग गया कि भक्त क्या होता है, मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। वहाँ का माहौल देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी ने जो है वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने वाले श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी अनेकों लाभ हुए हैं, बहुत लाभ हुए हैं। जैसा कि मैं फौज में था, बैठक का काम था ज़्यादातर, क्योंकि क्लैरिकल साइड से था। तो मुझे जो है पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिसको बवासीर कहते हैं। और बवासीर जो है बड़ा परेशान कर दिया था। यहाँ पर एक कस्बा मंगलोर पड़ता है, यहाँ पर एक कपूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसको मैंने दिखा दिया। नाम लेने की बात है, ये बाद की बात है। तो उसने जो है ऑपरेशन के लिए लिख दिया। पहले तो ट्रीटमेंट करता रहा 2 महीने तक, उसने फिर ऑपरेशन लिख दिया। तो ऑपरेशन का जैसी बताया, उन्होंने बड़ी चिंता सी हुई कि कैसे होगा भाई, ये तो बड़ा अजीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पर नामदान केंद्र, नज़दीक नामदान केंद्र है हमारा, वहाँ पर फ़ोन करके पता किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो है संत रामपाल जी महाराज से
एक जो है एक अरदास लगा सकते हैं, एक बड़ा अच्छा तरीका है। मालिक बड़ी दया करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। फिर मैं जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को कह रहा हूँ कि मेरे परमात्मा तुल्य ही हैं वो। तो मैंने भी अपनी एक प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगा करके उन्होंने जो है अगले दिन 1 बजे के बाद बोला कि आप जो है इसका पता कर लियो। अगले दिन मैं जो हूँ एक ड्यूटी भी करता हूँ, इसके बाद मैं चौकीदार की ड्यूटी भी करता हूँ एक कंपनी में। एक कंपनी के सामने ही एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था और मोबाइल से बात कर रहा था। वहाँ से पता किया, उन्होंने बोला भाई भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। ना जाने मोबाइल चलते चलते इतना असहनीय दर्द हुआ मुझे, मैं उस बेंच के ऊपर लेट गया, बुरे तरीके से तड़पने लगा। वहाँ पर जो है मेरे साथी थे, वो पानी वानी पिलवाया उन्होंने, लेकिन ना जाने ऐसा ऑपरेशन सा कर दिया मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। वो दिन सो आज कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसके साथ साथ मेरे सिर में भी दर्द रहता था, एक असहनीय दर्द था, तकरीबन 3 साल दर्द रहा वो। उसकी नॉर्मल दवाई ले लिया करते थे, उससे कोई आराम तो हुआ नहीं, पेन किलर लिया और अपना काम कर लिया, लेकिन नाम लेने के बाद वो दर्द भी दूर हो गया। उसके साथ साथ मेरी पत्नी, उसने नाम तो नहीं लिया था लेकिन उसका विरोध भी नहीं था। 6 महीने के बाद मेरे नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम ले लिया, क्योंकि सत्संग चलता था टीवी पे, वो भी वाणी सुनती थी। उसको सुन करके वो भी प्रभावित हुई कि जहाँ आपने नाम लिया तो मुझे भी नाम दिलाओ। उनको भी परेशानी थी, उनके पैरों में घुटनों में दर्द था तकरीबन 8 साल से। और उसके साथ साथ एक लेफ्ट साइड का जो कंधा था वो बिल्कुल ही हाथ ऊपर नहीं जाता था, बड़ी तड़पती थी उस वजह से। और सिर में दर्द उनके भी रहता था, काफ़ी दर्द था। लेकिन मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसी दया करते, और नाम में इतनी शक्ति है, नाम बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी है। उसको लेने के बाद ये छोटी मोटी समस्याएं क्या पता नहीं परमात्मा तो क्या क्या लाभ देते हैं। सारे संकट दूर हो गए जी, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। बस भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दास जो है फौज से रिटायर होने के बाद एक झबरेड़ा कस्बे में इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी मैनेजर हूँ जी। 4-5 कंपनियों में सिक्योरिटी है, उसमें मुझे जाना था। शाम को सर्दी का समय था, शाम को 6 बज गए थे, मुझे जाना जरूरी था। मैं जल्दी में बाइक चला रहा था। बाइक लेकर के जैसे ही मैं जा रहा था सड़क पे, हाईवे पे, दिल्ली हाई रोड था, पीछे से एक गाड़ी ने ठोक दिया। सभी शाम को तो जल्दी में होती ही है। और मैं जो हूँ आगे एक गाड़ी में टकराया, गाड़ी से टकरा करके हैंडल साइड में हो गया, नीचे गिर गया। तो जनता इकट्ठी होगी, मैं खड़ा हो गया, भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लोग कहने लगे भाई क्या हो गया, किसने किया ये? गाड़ी वाला भी साइड में रुक गया क्योंकि उसका भी पीछे से टूट चुका था। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कहने लगे कि इस पर कौन बैठा हुआ था, कौन चला रहा था? आप पीछे थे? मैं कहा नहीं, मैं ही चला रहा था। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा ही हुआ है, मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया हुआ है। मैं अपनी बाइक के ऊपर पर संत रामपाल जी महाराज का एक जो है स्वरूप लगा करके रखता हूँ। तो वो भी सब कुछ टूट गया, सिर्फ लाइट भी चली गई, मडगार्ड भी चले गए। बस एक मैंने लोकल लाइट लगा रखी थी जो कि बैटरी से कनेक्ट थी। जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वह स्टार्ट होगी, लाइट जग गई उसकी। ऐसी लेकर के मैं ड्यूटी पर चला गया। शाम को जैसे ही मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो वहाँ पर भी पूरा स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ परेशान हो गया, भाई ये कैसे हो गया, आपको दवाई सवाई करानी चाहिए। मैंने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ, सुबह को मैं जाऊँगा। सुबह 4 बजे जैसे ही मैं घर पर आया, चुपचाप बाइक खड़ी कर दी और मैं सो गया। घर वालों ने जब बाइक देखी तो उनका तो होश ख़राब हो गया कि ये क्या हो गया, बाइक को कौन तोड़ गया। तब मुझे उठाया, तब पता लगा। लेकिन भाई मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसे चमत्कार करते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बड़े लाभ मिले परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, नशा भी करता था। फौज में होने के नाते मांस भी खाने लगा था, दारू भी पीता था, बियर वगैरह भी पीता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, क्योंकि मर्यादा ही ऐसी है उनकी और उनमें नाम में इतनी शक्ति है, नशा क्या सब जो है ऐसे विकार सारे समाप्त हो गए। नशा करना क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता हमारा जो है नाम लिया हुआ अनुयायी। तो क्या आपका भी नशा छूटा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है नशा छूट गया। बड़ी घृणा हो गई है इस चीज़ से। अगर कोई नशा करता भी है उसको मैं यही पूछता हूँ, भाई कोई एक लाभ तो बता दो।
कोई एक लाभ बताओ इसका, कोई लाभ है ही नहीं, बता नहीं सकते। बस फैशन में दुनिया जो है सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, तंबाकू खा रही, कितना खर्चा करते हैं। आप आर्मी से सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो सर आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। आज भारत के बहुत सारे संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी एक संत हैं। आप एक धार्मिक नगरी में रहते हैं, आप हरिद्वार से भी हैं, तो इन चीज़ों को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है कि हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। गुरु जी हमारे जब सत्संग चलता है ना, उस सत्संग में एक एक लाइन जो है उंगली रख रख करके दिखाते हैं कि बच्चों ये देखो क्या लिखा और हमको क्या बताया जा रहा था। हमको तो पूरे ग्रंथों के खिलाफ ही, विरुद्ध ही बताया जा रहा था। इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए जितने भी धर्म गुरु हैं, इनको दुकानदार ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि अभी ज्ञान ही ऐसा मिल गया, परमात्मा ने तो ऐसा प्रमाणित कर दिया हर ग्रंथ में, हर पवित्र ग्रंथ में। गीता जी है, हमारे वेद हैं, कुरान शरीफ हैं, उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, बाइबल्स हैं, सबको खोल खोल करके, जो कभी हम जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से अपना ज्ञान समझाते हैं कि उसके अलावा कोई ज्ञान टिकता ही नहीं। अगर कोई है तो बता दे। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वह उनका अपना बनाया हुआ ज्ञान है या वह कहीं से बताते हैं? देखिए, उनका अपना ज्ञान नहीं है, उनको तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि उनको चेतना किया, उन्होंने तो सदग्रंथों से खोल खोल करके जो है ज्ञान बता दिया है, इसीलिए तो प्रमाणित ज्ञान है और सब जनता जुड़ती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जितने पूरे भारत क्या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं, नाम लेकर के, और अपना जो है मोक्ष करा रहे हैं। मोक्ष होगा इसमें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, परमात्मा ने हमको बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। सर जैसे कि आप उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ देवी देवताओं की पूजा ज़्यादा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते। वो तो शास्त्रों के अनुकूल, जो शास्त्रों में प्रमाणित जो पूजा पद्धति है, असली पद्धति, उसको उसके माध्यम उसको बताते हैं, और उसी से जो है सभी देवी देवताओं का साधना होती है, लाभ मिलता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल कर दिया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि चारों तरफ जो है नामदान केंद्र खुल चुके हैं पूरे विश्व में, और जो है सत्संग चलते हैं, नेशनल चैनल है, उनके ऊपर सत्संग आते हैं, उसमें जो है सत्संग देखिए। सत्संग के दौरान उसमें पीली पट्टी आती है, उस पर मोबाइल दिए गए, मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करें या कॉल करें और अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके नामदान दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। छोटा सा सत्संग करते हैं। कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मुझे मेरे गुरु बने रहना, या मर्यादा बनी रहेगी। रामानंद जी से जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के करीब कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक,
और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर, तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे, नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा, अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फेरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं, ये मेरी बिंदी टिक्कार ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा, यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा, कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहाँ और तेरे साथ करने आया हूं मैं। तो गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक, और कहने लगे, ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा, ज्ञान तो ना ये दर्शक माननीय ना यू नाथ जी माननीय, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने माता पिता, मुंह बोले माता पिता की। तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ, जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की, वह जेब में डाल रहे थे। वो तंत्रियामी थे, गुरु के बकवाद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती है, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उधड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जा करके धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी
मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है। और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ। उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देश, नो देखे लोग फिर हंसे, खूब ताली पीटी, नाथ जी तक गया चित। और परमात्मा ने ये दागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी संता का काम आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से यो प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। बोलो कबीर साहब बोले, बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया। अकेले नाथ जी वो देखो, अब नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब परमात्मा बताने लगे, तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो विधरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी,
तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे नाना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये 5 तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं अधर दीप गगन गुफा में था निच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर और तेरा ज्योत स्वरूपी यो अलख निरंजन, यो विदरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्मा गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18 के 63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना था तेरे सारा कह दिया, मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उससे वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा वो भी इष्ट देव है, वो मैं भी उसकी साधना करता हूँ, और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड का ये चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहाँ पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहाँ तलाश रहे हैं वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहां भी मुख लगाएगा
वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के, सरपुरुष के, ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा हैं जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं। और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड से पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहाँ परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके, निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे, उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी ये बहुत उच्च मानी जाती थी, और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है, इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी, टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है, और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और बामण बोरा भांग, और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे, यानी शूद्र जाति में, और उसने गौ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में, अपने स्थान पर उसका प्रयोग है, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गौ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी, और चमार के घर पे है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पे है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का, वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा,
परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया। यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं, हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने। हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए सारा दिन रात, दिन में क्रियाएं काम करना, फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। सो पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ कर भागो, कमाओ खाओ, फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूंगा, बनाते बनाते मौत होगी, अब ठाठ कहाँ रहे। तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहाँ नहीं आते तो पुण्यात्मा हमें ये बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं। तो हमें ये पता चला, आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं, इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं। न शिक्षा की हमने कतई जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड्डी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोरे ठिकाना ना। कि पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को, और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था, विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने? तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का, और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा, यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो। ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है, स्वर्ग है, जिसका राजा इंद्र होता है। और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। वहां पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता जिसने धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहां व्यतीत करता है रेस्टोरेंट में
कमरा किराए पर लेकर वहां रहता है। सब चीज मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वो 20-30 हजार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे, फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहां नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहां रखने का, और सब सुविधा देते हैं ये, उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ज्ञान और साधना कर रहे थे वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, रास्ते को ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण, और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाले गुरुजी का बेच देते, वो दूध पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य, एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग को और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के, छोटे साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहां पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहां से कहेंगे चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली, और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो, गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की योनि पूरा होते ही फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो, फिर मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो नहीं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी ढेर सारे प्रमाण हैं। यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से
वो तत्व ज्ञान बताने आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुणात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है, ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी देसी भाषा में, संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहां उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरुजी ने साधना बताई थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰਾਧ ਸਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ शिव जी ਦੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 5-10 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤੋ 5-10 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ 3 ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸਵੈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਟਲ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ,
कहते भी मैं दिल्ली से आई हूँ सेवा के लिए। फिर मैं उन्होंने सारा कुछ पूछा तो उस दिन भी फिर सेवा करके चले गए। 3-4 दिन की मेले सेवा लगी। जो तीसरे दिन आए फिर उन्होंने, मेरा यार दोस्त सी, उन्हें किसी किताब लै ली ज्ञान गंगा। मैनू कहना मुकेश तू किताब लेगा? मैं कहा यार मैं किताब नहीं लैनी, आप की करना किताबां कतूबां लैके छड्ड खड़ा। कहता लै ला। अपने तो जी कोई ਇਹੋ ਵਿਕਾਰ है नहीं सी, लेकिन ਉਹਦੀ ना थोड़ी नीति उस हिसाब नाल ਲਈ ਸੀ। कहता तू 20 रुपये की किताब है, 20 की किताब लै ला, ਆਪਾਂ 20 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मैं कहा भी ये तेरी सोच है, मेरी कोई सोच नहीं है कोई। ਉਹਨੇ किताब ले ली जी, लैके किताब मैनू देती। किताब लैके देती तो 13-14 तरीक ਨੂੰ किताब लैके गया, जानी कि घरे। तो घर दे मेरे घरे बैठे ਸੀਗੇ, ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੂਆਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਮੈਣੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵੈਮ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ 2000 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲਾਭ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ 140 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 140 ਹੈ, 40 ਤੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਤੇ 100 ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਰਜਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।